अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदले। ट्रंप ने H-1B वीजा पर आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है। नए आवेदन के लिए $1 लाख अब देने होंगे। महंगी फीस से भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उन पर असर पड़ सकता है। पिछले साल H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारतीय थे और पहले H-1B वीजा दाखिल करने की फीस $215 से शुरू होती थी, लेकिन अब इस फीस में बढ़ोतरी हो जाएगी इस फैसले के बाद, जिससे जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उन पर असर पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की आतंकियों से। सुरक्षा बल ने कई आतंकियों को वहां पर घेरा, सर्च ऑपरेशन वहां पर चला। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। किश्तवाड़ का इलाका जहां पर सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई और कई आतंकियों को वहां पर सुरक्षा बलों ने घेरा है। यूपी के हापुड़ में कुछ मनचलों को लगा कि वो लड़की से छेड़खानी कर बच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में लंगड़ाते हुए चलते, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इन 3 मनचलों का वीडियो देखिए। आरोप है कि 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने मेरठ हापुड़ रोड पर असौड़ा पैठ के पास भाई के सामने ही बहन से छेड़खानी की। सिस्टर में कोनी मार रहे थे, हाथ पकड़ खींच रहे थे उसे बाइक पे। शोर सुनकर मौके पर लोग जुटने लगे तो चारों मनचले भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 24 घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आते ही मनचलों के सिर से छेड़खानी का भूत उतर गया। इस बहन से हमने गलती करी, उससे भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें माफ कर दे। अब आगे से हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। चारों में 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और एक की तलाश जारी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप में टीम इंडिया की जीत की हैट्रिक। भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया। टीम इंडिया के संजू सैमसन ने अर्धशतक लगाया, 56 रन बनाए। ये बड़ी खबर, एशिया कप जिसमें टीम इंडिया की जीत की हैट्रिक है, ये भारत ने ओमान को 21 रनों से मात दी, हराया। और टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन ने कमाल का खेला, अर्धशतक लगाया, जिसके बाद ये जीत की हैट्रिक टीम इंडिया लगाने में कामयाब रही। एशिया कप जिसमें टीम इंडिया का मुकाबला ओमान से हुआ और वहां ओमान को 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यूपी के कन्नौज में पुलिसकर्मियों के हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के बच्चों को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया और जान लेने की धमकी देने लगा। हाथ में तमंचा, मुंह में कारतूस और बगल में बिलखता मासूम। पहली नजर में ये तस्वीर आपको किसी फिल्म की शूटिंग सरीखी लगेगी, लेकिन ये रील नहीं, रियल कहानी है जो यूपी के कन्नौज में घटी, जब एक सिरफिरा आशिक अपने प्यार को पाने के लिए अपराध की हद तक पहुंच गया। कभी तमंचा अपने सिर पर रखता तो कभी बच्चे को मारने की धमकी देता। दीपू नाम का ये सिरफिरा किसी तरह अपनी प्रेमिका से बात करना चाहता था। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाओ, कुछ भी उठाओ। मुझे अर्चना से खाली ओनली बात करनी है और किसी से बात नहीं करनी है। किससे? अर्चना से, इसकी माँ। अर्चना नाम की महिला के प्यार में ये सिरफिरा इस कदर अंधा हो गया कि इसने अपराध का रास्ता इख्तियार कर लिया। प्यार मोहब्बत का केस नहीं है, उसने मेरे से शादी की है और शादी जब उसने की है तो उसको निभाना चाहिए। अगर नहीं निभाना था तो उसने किया ही क्यों था? जैसे ही लोगों को घटना की जानकारी लगी तो चारों ओर तमाशबीनों का मजमा लग गया। पुलिस के जवान अनहोनी की आशंका के चलते मुस्तैद हो गए, क्योंकि आरोपी लगातार हत्या की धमकी दे रहा था। इस बीच पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी दीपू के पैर में गोली मार दी और बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया गया। मणिपुर से बड़ी खबर है। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला हुआ। हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। काफिले पर हमले में 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर मणिपुर से, जहां असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवानों के शहीद होने की खबर है और साथ ही काफिले पर जो अटैक हुआ उसमें 5 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है। पीएम मोदी भावनगर में परियोजनाओं की सौगात देंगे। 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे, उसमें भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी आज है भावनगर में। कई परियोजनाओं की सौगात वो आज देंगे। लगभग
34,000 करोड़ की परियोजनाएं बताई जा रही हैं, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। संपत्ति का लालच कुछ लोगों को इस कदर अंधा कर देता है कि लोग अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। यूपी के कानपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए सन्न रह गई। योगी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही रिटायर्ड पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। कमलापति तिवारी एक रिटायर्ड गार्ड थे जिनकी पेंशन के अलावा 8 अलग अलग दुकानों से किराया आता था और इसी संपत्ति को हड़पने के लिए बेटे गांधी तिवारी ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल की साजिश रच डाली। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने पहले अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देखी और फिर लाश को एक गाड़ी में रखकर औरैया ले गए, जहां उसे नहर के किनारे फेंककर पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। इसका कहना है कि दृश्यम फिल्म देख करके जो है इन्होंने इससे प्रभावित हुए। पुलिस ने जब बाद में पूरे केस की गहनता से जांच की तो पता चला कि ये कोई गुमशुदगी नहीं बल्कि सोची समझी और सुनियोजित हत्या का मामला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गांधी तिवारी और ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पंजाब के बरनाला से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ससुराल वालों ने लाखों रुपए खर्च करके बहू को कनाडा भेजा, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही बहू ने पति को न केवल जेल भिजवाया बल्कि तलाक देने के लिए भी कहा। सरबजीत सिंह की शादी 3 साल पहले किरण कौर नाम की युवती के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन किरण यहाँ नहीं विदेश में रहना चाहती थी, जिसके लिए उसने साजिश का ऐसा जाल बुना कि पति समेत पूरे परिवार को फंसा दिया। किरण कनाडा में पढ़ाई करना चाहती थी, इसके लिए उसने अपने पति को मनाया और परिवार ने बैंक से 41 लाख का कर्ज लेकर उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। लेकिन किरण कनाडा में पढ़ने की बजाय ऐश काटने लगी, कभी रील बनाती, कभी अलग अलग जगहों पर जाकर फोटो खिंचवाती। इसी बीच किरण ने एक बार फिर ससुराल वालों पर दबाव बनाते हुए अपने पति जसप्रीत को भी वर्क वीजा पर कनाडा बुला लिया। कुछ महीनों तक दोनों साथ रहे, लेकिन कुछ समय के बाद रिश्तों में दरार आने लगी। किरण ने जसप्रीत को न केवल घर से निकाला बल्कि तलाक देने के लिए भी कह दिया। जसप्रीत का वीजा अब खत्म हो गया है और पूरे कनाडा में छिपता फिर रहा है। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी समेत परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और एक बड़ी खबर एमपी से है। एमपी की बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने गरबा करने वाली बेटियों के माता पिता को नसीहत दी है। बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना बंद करें। उषा ठाकुर की ओर से कहा गया, ऐसे कपड़े पहने जिससे सात्विक भाव पैदा हो। नवरात्रि में बेटियां गहने, वेशभूषा और टैटू तक ही सीमित न रह जाएं, बल्कि शक्ति की साधक और उपासक भी बने बेटियां। उषा ठाकुर की ये नसीहत है बेटियों को भी और उनके अभिभावकों को भी। बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। जिस व्यवसायिक मानसिकता ने नवरात्रि के पावन पर्व को विद्रूप किया, उस स्वरूप का बदला जाना नितांत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मालकिन का थप्पड़ नौकरानी को इतना नागवार गुजरा कि नौकरानी ने मालकिन के घर में चोरी कर दी और वहां से रफूचक्कर हो गई। ममता नाम की इस नौकरानी ने न सिर्फ मालकिन के जेवर चुराए बल्कि घर में रखे कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने नौकरानी के कब्जे से हीरे, सोने और चांदी के गहने समेत 40,000 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक मेड घर में सफाई का काम करती थी, लेकिन एक दिन किसी बात से नाराज होकर मालकिन ने नौकरानी को थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, ममता ने उसी दिन मन बना लिया कि इस थप्पड़ का बदला वो लेकर रहेगी। हालांकि पुलिस नौकरानी ममता से ज्यादा तेज निकली और 16 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। जो घर की मालकिन थी उन्होंने कुछ मारपीट की थी, डांट दी थी और उसी गुस्से में इसने ये पूरा काम वहाँ किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के रामगंगा विहार कॉलोनी की है। यूपी के सोनभद्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ से भूसा लेकर आ रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रैक्टर आग की लपटों में घिर गया और उन्हीं लपटों के बीच ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बचाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो गई और ट्रैक्टर के नीचे दबा ड्राइवर आग में जल गया।
ये ट्रैक्टर छत्तीसगढ़ के इनवारी से भूसा लादकर नदीरा की ओर जा रहा था। उसी वक्त अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकाला, लेकिन ड्राइवर को बचा नहीं पाए। गुजरात के वडोदरा में एक महिला ने गोलगप्पे के लिए सत्याग्रह कर दिया। वडोदरा में 20 रुपए में 6 गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन उसे सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए गए थे। इसी बात से नाराज होकर वो सड़क के बीचों बीच बैठ गई। रोती हुई महिला का कहना था कि जब तक उस गोलगप्पे वाले को वहां से नहीं हटाया जाएगा, तब तक वो भी सड़क से नहीं उठेगी। 20 रुपए की 6 भी देता है, वो मेरे को कम देता है और मैं मेरे साथ झगड़ा करता है। मतलब इसकी लारी बंद करवा लो, बस इसकी लारी बंद करवा। मेरे को इसकी लारी नहीं चाहिए यहाँ पे। उम्मीद है कि इस महिला के धरने के बाद अब वडोदरा शहर में कोई गोलगप्पे वाला 20 रुपए में 6 की जगह 4 गोलगप्पे देने की जरूरत नहीं करेगा। एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, टिकटॉक पर अमेरिका चीन के बीच डील हो गई है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात की। बातचीत करने के बाद ट्रंप ने डील का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर, टिकटॉक पर अमेरिका और चीन के बीच में डील हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बातचीत की और बातचीत करने के बाद ट्रंप ने डील का ऐलान कर दिया। यूपी के कानपुर में एक व्यक्ति महिला के कपड़े पहनकर सड़क पर निकला तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों को लगा कि वो व्यक्ति चोर है, लेकिन असलियत कुछ और थी। असलियत जानने से पहले ही लोगों ने काला सूट पहने व्यक्ति की पिटाई कर दी। कहाँ से आए भाई? कहाँ से आए हो? कहाँ किसको बुला रहे हो? अपने साथी का है। दरअसल ये शख्स अपनी भतीजी की हिफाजत के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसको शक था कि उसकी भतीजी के पीछे कोई लड़का पड़ा है, उसी की रेकी वो कर रहा था। लेकिन लोगों ने उसे चोर समझकर पीटा। इधर मार खाकर सड़क पर पड़े चाचा को देखकर भतीजी भी रोने लगी। चाचा है? ये चाचा है, बताओ। हालांकि निर्दयी लोगों ने इन आंसुओं को ढोंग समझा और भतीजी को नहीं बख्शा। इलाके में बढ़ी चोरी की घटनाओं को देखते हुए लोगों ने सूट पहने व्यक्ति को भी चोर समझ लिया था। अब जिन जिन लोगों ने हाथ छोड़ा था, पुलिस उनकी पहचान कर रही है। और उधर राजस्थान के जोधपुर में एक्टर सोनू सूद ने एक किसान की गुटखे की आदत छुड़वा दी। किसान के साथ वीडियो बना रहे सोनू सूद को जब पता चला कि वो गुटखा खाता है, उसके बाद सोनू सूद ने जो किया उससे किसान पिघल गया। इससे पहले सोनू सूद उस किसान की दुकान का प्रचार कर रहे थे। ट्रैक्टर पे इनकी दुकान है, क्या भाव है मिर्ची में भाई? नहीं यार, भगवान तो तुम हो, हमारे किसान भाई हमारे भगवान है यार। सोनू उस किसान को भगवान का दर्जा दे ही रहे थे कि उन्हें उसके मुंह में गुटखा दिख गया। तू गुटखा खाता है? मुंह में है गुटखा? चलो फेंक अभी, उधर फेंक दे गुटखा। हाँ। सोनू की अपील पर किसान ने न सिर्फ गुटखा थूका, बल्कि उसे दोबारा न छूने का वादा भी किया। वादा कर सबसे कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। कसम से वादा करता हूँ, आज के बाद नहीं खाऊंगा। तो मेरे भाई ने, सुरेश गिरी ने वादा किया है कि आज के बाद गुटखा नहीं खाएगा। सोनू ने कहा कि वो वीडियो कॉल में किसानों के दांत देखकर चेक करेंगे कि उसने वाकई गुटखा छोड़ा है या फिर नहीं। मेरे को दांत दिखाएगा, मेरे गुटखे के बाद बढ़िया हो गया दांत, ठीक है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मलबे के अंदर कोई दब गया तो उसका जिंदा बचना मुश्किल है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में चमत्कार हो गया। एक व्यक्ति 16 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद भी जिंदा बाहर निकला। मलबे से निकाले जाने के बाद कुंवर सिंह बेसुध नजर आ रहा था। उसने 16 घंटे तक मौत से लड़ाई लड़ी। इससे पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आम लोगों की भीड़ मलबे के नीचे से कुंवर सिंह को निकालने की कोशिश करती रही। छत के टूटे हुए हिस्से के अंदर ही वो फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम्स धीरे धीरे उसे बाहर निकालती रही। फिर जब रेस्क्यू सफल होता दिखा तो सबने मिलकर कुंवर सिंह का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर मौत के मुंह से निकाल लिया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। यूपी के भदोही से बड़ी खबर है। भदोही में धार्मिक जुलूस में भड़काऊ नारे लगे हैं। धार्मिक जुलूस में सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। भड़काऊ नारे को लेकर पुलिस ने कार्रवाई अब की है। भदोही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी जानकारी भदोही से है, जहां पर धार्मिक जुलूस, उसमें भड़काऊ नारे लगाए गए।
अब इस पूरे ही मामले के बाद पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस तरीके से वहां नारेबाजी कर रहे थे। उनकी पहचान की जाएगी और उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, पुलिस की ओर से ये कहा गया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर में हुए फायरिंग कांड के आरोपियों को एसटीएफ चुन कर ढेर कर रही है। अब बरेली पुलिस ने इस हमले से जुड़े 2 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे इस बदमाश की चाल देखकर लग रहा है कि बरेली पुलिस ने इसका अच्छे से इलाज कर दिया है। दीपक उर्फ दीपू राजस्थान का कुख्यात बदमाश था, जिस पर हत्या, डकैती समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। गोली लगने के बाद वो अपराध तो छोड़ो, यूपी आने से भी तौबा कर रहा है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। इससे पहले यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद में मुठभेड़ में 2 शूटर रविंद्र और अरुण को मार गिराया था। वहीं अब दीपू और अनिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पूरा नेटवर्क के भंडाफोड़ होने की उम्मीद है। देश में एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स को पसंद करने वालों के लिए आज बड़ा दिन था। भारत में एप्पल फोन की नई सीरीज आईफोन 17 की बिक्री शुरू हो गई है। फोन लेने के लिए लोग रात से लाइन में लगे थे और एप्पल ने भी भारत में अपने यूजर्स के लिए अलग अलग शहरों में कई इवेंट्स किए। ये पहली बार है जब लॉन्चिंग के वक्त आपके हाथ में एप्पल ने काउंटडाउन के साथ आईफोन 17 लॉन्च किया। एप्पल का मुंबई स्टोर खुला तो लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाये। फोन खरीदने के लिए जो अंदर जा रहे थे उनका फोन भी ऑन था। हर व्यक्ति अपने इस उपलब्धि का वीडियो बनाता हुआ स्टोर के अंदर गया। ये वो लोग थे जो रात से लाइन में लगकर आईफोन 17 लेने की रेस में थे। ग्राहक जिन्होंने पहले से ही बुकिंग करा रखी थी वो कतार में खड़े रहकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। मुंबई के साथ दिल्ली और बेंगलुरु में भी लाइन में लगे कस्टमर्स ने फोन के लिए काफी मशक्कत की। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था। रात भर लाइन में लगे लोगों को सुबह कहीं जाकर आईफोन 17 मिला है।